हेलो बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 की विज्ञान की 8th ग्रेड के लास्ट चैप्टर नंबर 13 के बारे में। बच्चों 12 चैप्टर हम भली भांति अच्छे से पूरे कर चुके हैं। अब हमारा ये लास्ट चैप्टर है विज्ञान का। चैप्टर का नाम है बच्चों प्रकाश। तो इसको भी हम जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं और विज्ञान हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी बच्चों, कक्षा 8 की ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि आपतन कोण का मान 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 45 डिग्री होगा। बच्चों आप जो परावर्तन होता है उसके नियम जो होते हैं उसमें पहला नियम यही होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट है बच्चों, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है बच्चों, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक ही तल में होते हैं। ये बच्चों परावर्तन का दूसरा नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों ही एक ही तल में होते हैं। अगला है बच्चों, चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों की सहायता के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन जो है वो ब्रेल लिपि होती है। बच्चों चाक्षुष विकृति मतलब होता है अंधे बच्चे। अंधे बच्चे जो होते हैं उनको पढ़ाई के लिए बच्चों ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। ब्रेल लिपि बच्चों होती है एक उभरी हुई लिपि होती है जिसमें जो अक्षर होते हैं वो उभरे हुए होते हैं और बच्चों उनको छू करके पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आगे है परतार का मानव नेत्र का वह भाग है जो इसका विशिष्ट रंग प्रदान करती है। परतार का बच्चों हमारी आँख का एक भाग होता है जो कि पुपिल के आकार को नियंत्रित करने का काम करती है, या फिर हम ये बोल दें कि सूर्य के आने वाले प्रकाश को नियंत्रित करती है। ठीक है बच्चों, आगे बात कर लेते हैं। सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर तथा दायां भाग बाईं ओर दिखाना पड़ता है। इस परिघटना को क्या कहते हैं बच्चों? इसे बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन का मतलब होता है बच्चों लेफ्ट राइट हो जाए और राइट लेफ्ट हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, उपयुक्त में से कौन सा चित्र निम्न कथन की पुष्टि करता है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो बच्चों इसके लिए हमारा चित्र हो जाएगा ये वाला आंसर। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? चित्र द हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं कि किसी कोण पर झुके दो दर्पण कितने प्रतिबिंब बना सकते हैं? बच्चों इसको मैं आपके लिए बता दूं कि दो दर्पण जब आपस में एक दूसरे पर झुके हुए होते हैं तो उनके बीच में कितना कोण बन रहा है, कितने डिग्री का कोण बन रहा है, उस पर प्रतिबिंब के बनने की संख्या निर्भर करती है। लेकिन यहाँ पर कोण के बारे में बात नहीं की है, इन्होंने कोण नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? अनेक हो जाएगा, क्योंकि 3 से हमेशा ज़्यादा बनते हैं प्रतिबिंब, इसलिए यहाँ पर अनेक ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात कर लेते हैं। सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग होती है। तो बच्चों वो होती है 25 सेंटीमीटर, जिसे हम नेत्र की निकट दृष्टि भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अगला है ब्रेल पद्धति में बिंदुकित पैटर्न अथवा छाप होते हैं। तो बच्चों वो होते हैं 63। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। परावर्तन के नियम लिखिए। बच्चों परावर्तन के नियमों के बारे में हम बात कर लें तो पहला नियम होता है आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि देखिए इस तरीके से अगर हम चित्र बनाते हैं तो ये तल हो गया, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये होती है अभिलंब। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों ही एक ही तल में होते हैं। पहला तो ये हो गया। दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो बच्चों ये वाला कोण जो है ये हमेशा इस वाले कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम ये हो जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ने लिखने के लिए किस पद्धति का प्रयोग करते हैं? इस पद्धति में कितने पैटर्न होते हैं? बच्चों अभी बताया था चाक्षुष विकृति मतलब अंधे बच्चे होते हैं और ये पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं और इसमें 63 बिंदुकित पैटर्न होते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक क्यों होता है? बच्चों नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक होता है क्योंकि अपर्याप्त मतलब कम प्रकाश से नेत्र खिंचाव तथा अधिक प्रकाश रेटिना को नुकसान पहुंचा सकता है।
ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश का विक्षेपण किसे कहते हैं? विक्षेपण की घटना को दर्शाने वाला कोई प्राकृतिक उदाहरण लिखिए। तो बच्चों प्रकाश का विक्षेपण होता है कि प्रकाश को जब प्रिज्म से होकर के पास करते हैं तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसका जैसे कि एक उदाहरण ले लें कि आपने बच्चों जैसे कि आसमान में क्या देखा होगा, इंद्रधनुष देखा होगा। इंद्रधनुष क्या होता है? 7 रंगों का होता है। बच्चों वो कैसे बनता है कि बारिश के बाद कुछ पानी की बूंदें आकाश में लटकी हुई रह जाती हैं, उन पर जब प्रकाश गिरता है तो उनमें क्या होता है? प्रकाश का विक्षेपण होता है। उस विक्षेपण के कारण जो प्रकाश है वो 7 रंगों में बदल जाता है और उसे हम क्या बोल देते हैं बच्चों? इंद्रधनुष बोल देते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रेटिना में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिका के प्रकार एवं उनके कार्य लिखिए। बच्चों रेटिना में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिका प्रकाशिक तंत्रिका कोशिका होती है और इनका कार्य होता है दृश्य की सूचना मस्तिष्क तक पहुंचाना। मनुष्य में होने वाले दृष्टि दोषों से आप क्या समझते हो? इन दोषों का निवारण किस प्रकार किया जाता है? बच्चों मनुष्य की आंखों में दृष्टि दोष जो होते हैं, जैसे कि एक दोष होता है आपका दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में बच्चों देखो जैसा नाम है ना इनका, दूरदृष्टि दोष, इनके उल्टा इसका क्या है बच्चों? काम है। तो दूरदृष्टि दोष में बच्चों निकट की जो वस्तु है, इसमें पास की जो वस्तु है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं और इसके निवारण के लिए बच्चों उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही एक है अगला है बच्चों निकट दृष्टि दोष। बच्चों निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती और इसके निवारण के लिए है बच्चों अवतल लेंस। चलिए आगे चलते हैं। अगला है बच्चों विसरित एवं नियमित परावर्तन में कोई दो अंतर लिखिए। क्या विसरित परावर्तन में परावर्तन के नियमों का पालन होता है? तो बच्चों इसमें दूसरा वाला जो क्वेश्चन है कि विसरित परावर्तन में परावर्तन के नियमों का पालन होता है या नहीं होता? बच्चों नियमों का पालन होता है। इसका उत्तर मैंने यहाँ पर इसलिए लिख दिया है क्योंकि नीचे जगह खाली नहीं रही थी। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर ये है बच्चों विसरित परावर्तन और नियमित परावर्तन में अंतर मैंने लिखा है यहाँ पर बच्चों। तो विसरित परावर्तन में इस परावर्तन में परावर्तक पृष्ठ खुरदरा होता है, जबकि नियमित परावर्तन में परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है बच्चों? चिकना होता है। दूसरा है विसरित परावर्तन में आपतित किरणों की दिशा एक ही होती है लेकिन परावर्तित किरणों की दिशा अलग अलग होती है। लेकिन बच्चों नियमित परावर्तन में आपतित किरणों की दिशा भी समान होती है और परावर्तित किरणों की दिशा भी समान होती है। आगे बात कर लेते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। परावर्तन के इस नियम को दर्शाता हुआ एक किरण आरेख बनाइए। तो बच्चों ये मैंने चित्र बनाया है, देखिए ये तो हो गया तल, ये हो गई आपतित किरण, ये हो गई परावर्तित किरण और ये हो गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसमें परतारिका के महत्व को समझाइए। तो बच्चों ये मानव नेत्र का चित्र जैसा मेरे से बना है वैसा मैंने बना दिया है। कोशिश की है कि अच्छे से अच्छा बने और आशा करता हूँ कि पसंद भी आएगा आपको थोड़ा बहुत। तो बच्चों इसमें मैं बताता हूँ, ये जो होती हैं यहाँ होती है ये प्रकाशिक तंत्रिका कोशिका, यहाँ इस जगह पर बच्चों रेटिना होता है ये पूरा। ठीक है, ये कॉर्निया होता है, इधर ये लेंस होता है बच्चों, परतारिका ये होती है और पश्चमाभ पेशियाँ होती हैं। ठीक है बच्चों, इसमें परतारिका के कुछ कार्य पूछे हैं बच्चों। तो परतारिका जो है वो पुतली के साइज को नियंत्रित करती है तथा परतारिका नेत्र को विशिष्ट रंग प्रदान करती है और परतारिका नेत्र में आने जाने वाले प्रकाश को भी नियंत्रित करती है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों कैलाइडोस्कोप निर्माण के विभिन्न बिंदु लिखिए। तो बच्चों इसको बनाने के लिए 15 सेंटीमीटर लंबी, 4 सेंटीमीटर चौड़ी 3 आयताकार पट्टियां प्रिज्म की आकृति में जोड़िए। इन्हें बेलनाकार ट्यूब में लगाइए। ट्यूब के एक सिरे को गत्ते से बंद कर दीजिए। इस गत्ते में भीतर का दृश्य देखने के लिए एक छिद्र भी रखिए। तो बच्चों कैलाइडोस्कोप का प्रयोग एक्चुअल में मतलब ये कि भिन्न भिन्न पैटर्न, मूर्तियों के या फिर चित्रों के भिन्न भिन्न पैटर्न देखने को काम में लिया जाता है। बच्चों मैं आपको दिखा दूँ, ये है आपका कैलाइडोस्कोप। देखिए ये क्या है? कैलाइडोस्कोप है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका नेत्र की देखभाल हेतु आप क्या क्या उपाय करेंगे? तो बच्चों नेत्रों की देखभाल करने के लिए नेत्रों को ठंडे पानी से धोना चाहिए। यदि नेत्र में कचरा गिर जाए तो आँख को मीड़े नहीं, उसे पानी से धोना चाहिए। कभी सीधे सूरज को नहीं देखना चाहिए। बहुत तेज़ धूप होने पर काले चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगला है ये प्रोजेक्ट आ गया बच्चों, पहला वाला।
अपने आस पड़ोस में 5 बच्चों का सर्वेक्षण कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि 12 वर्ष से कम आयु के कितने बच्चों की दृष्टि दोष से ग्रसित हैं। तो बच्चों इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से दृष्टि दोष हो सकता है। तो बच्चों विटामिन ए की कमी से दृष्टि दोष होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अगला है, आँखों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमारा आहार किस प्रकार का होना चाहिए। बच्चों हमारा आहार जो है वो आँखों को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार होना चाहिए, जिसमें विटामिन ए, काली मिर्च, गाजर ये सभी होनी चाहिए। अगला है बच्चों, आँखों की सुरक्षा के लिए क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो बच्चों ये सावधानियाँ मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, इनको आप लिख लेंगे। अगला प्रोजेक्ट नंबर 2 है, सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है। सूर्य के प्रकाश में अनेक रंग होते हैं। यह दर्शाने के लिए कोई क्रियाकलाप करिए तथा किए गए क्रियाकलाप को अपने शब्दों में चित्र का प्रदर्शन करते हुए लिखिए। तो बच्चों जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पर डाला जाता है तो प्रकाश का विक्षेपण हो जाता है तथा प्रकाश 7 रंगों में बदल जाता है। यहाँ पर बच्चों मैंने यहाँ पर एक चित्र बनाकर दिया है। ये बच्चों प्रिज्म है, त्रिभुजाकार ऐसी इस तरीके की आकृति में होता है। इस पर जब लाइट डालेंगे तो ये इस तरीके से 7 रंगों में बच्चों विभक्त हो जाएगा। इसे हम प्रकाश का विक्षेपण बोलते हैं। बच्चों यहाँ पर आपकी विज्ञान की 8 ग्रेड पूरी तरीके से ख़त्म होती है। देखिए बच्चों, अब तक हम आपकी अंग्रेजी की और विज्ञान की 8 ग्रेड कंप्लीट करा चुके हैं। इससे आगे बच्चों आपकी गणित की 8 ग्रेड हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद।